मॉर्निंग चिल्ड्रेंस। आई एम आशुतोष कुमार पांडे, योर साइंस टीचर। हम चैप्टर फर्स्ट का पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे इसमें हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा नया टॉपिक है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और क्या अलग अलग मोड्स हैं और कौन कौन से तरीके हैं जिससे प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हाईलाइट किया हूँ कि देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैनॉट सिंथेसिस देयर फूड। ओके, तो ऐसे भी प्लांट्स है जिसके अंदर अपना क्लोरोफिल होता ही नहीं है। तो वो कैसे सिंथेसिस करते हैं, मतलब कि सिंथेसिस मतलब कि कैसे अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं। तो like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition। तो ये मतलब कि ह्यूमंस और एनिमल्स की ही तरह वो किस पे डिपेंड है, वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे जैसे अब ये प्लांट्स कौन से हैं, तो जैसे यहाँ पे आप एक प्लांट्स है जिसका नाम है कस्क्यूटा। तो यहाँ पे देखिए, इस कस्क्यूटा में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे येलो से मैंने अंडरलाइन किया हूँ कि येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम्स एंड ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। मतलब कि दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा। तो कस्क्यूटा को हम क्या लिख सकते हैं, कस्क्यूटा इज येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस। ओके, तो ये कस्क्यूटा का है। तो ये एक तरह का कस्क्यूटा है। ये कैसा, ये येलो की तरह रहता है और ट्यूबुलर ब्रांचेस, इसकी ट्यूब की तरह ब्रांचेस होते हैं। और ये दूसरे पेड़ पे क्या करता है, ये दूसरे पेड़ के चारों तरफ ट्विनिंग करता है, मतलब उसके ऊपर वो दूसरे जो पेड़ है, दूसरी जो ट्री है उस पर क्या हो जाता है, ट्विन हो जाता है, उस पर लपेटा जाता है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कस्क्यूटा। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं होता। और कस्क्यूटा को हम क्या बोलते हैं, अंबर बेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, तो इसके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं रहता। तो अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, कस्क्यूटा अंबर बेल ऑन होस्ट प्लांट्स। देखिए, ये कस्क्यूटा है। कस्क्यूटा ये एक पेड़ के ऊपर, मतलब कि ये जो पेड़ पे ये ट्विनिंग हुआ है, लपेटा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट प्लांट्स। ओके, तो ये फिगर में दिख रहा है आपको, ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। ओके, तो मतलब कि ये जो कस्क्यूटा है, इसके पास तो अपना खुद का क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये क्या करता है, दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता है, उसका रेडीमेड फूड ये जो दूसरा जो होस्ट प्लांट ने जो खाना प्रिपेयर किया है, उसको ये खाना क्या, उसका खाना ये क्या करता है, लेता है, यानी रेडीमेड खाना लेता है, यानी ह्यूमन की तरह ये खाना लेता है। ओके, तो देखिए आगे है, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड ए होस्ट। जो प्लांट पे ये क्लाइम किया होता है, जो प्लांट पे ये चढ़ा हुआ रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट। सिंस इट डिराइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, इट इज कॉल्ड पैरासाइट्स। इसको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स। तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट से अपना खाना अपने न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट फॉर द प्लांट्स, यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर्स। तो क्या हम जैसे प्लांट्स दूसरों से अब न्यूट्रिशन ये करते हैं, मतलब कि हम भी क्या एनिमल्स, ओके, एनिमल्स और ह्यूमंस बींग्स क्या पैरासाइट्स हैं, हम बोल सकते हैं। ओके, इसको आप सोचिएगा घर में। ओके, ओके, तो पहली wants to know whether mosquito, bed bugs, lice and leeches that suck our bloods are also parasites। जो मॉस्किटोस होते हैं, तो वो क्या जो आपके मॉस्किटोज जो होते हैं, जो मच्छर होते हैं, वो भी पैरासाइट्स होते हैं क्या, क्या वो अपना न्यूट्रिशन आपकी बॉडी से लेते हैं, इसके बारे में आप सोचिएगा। ओके, अब चलते हैं, देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। ये बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, और उसको पकड़ के क्या करते हैं, डाइजेस्ट, यानी डाइजेस्ट मतलब खा जाते हैं। ओके, तो सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम ऑफ अदर कलर। तो ये प्लांट्स कैसे कलर के रहते हैं, ग्रीन भी कलर के हो सकते हैं और अदर कलर्स के भी हो सकते हैं। तो देखिए, द पिचर लाइक, पिचर का मतलब क्या होता है, सुराही या घड़ा टाइप। ओके, तो सुराही आप मालूम है जिसमें पानी भरने का काम करते हैं। द पिचर लाइक
द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीव्स। तो ये प्लांट के अंदर क्या रहता है, एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर जो आप फिगर में देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो है, अगर हम बात करें लीफ मॉडिफाई इनटू पिक्चर, यहाँ दिख रहा है कि लीव आपका मॉडिफाई हो गया है पिक्चर में, और ये लीड दिख रहा है आपको, तो इसको ही पिक्चर बोलते हैं। तो द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीव्स। तो ये किसका कौन सा पार्ट है, लीव का ही मॉडिफाइड पार्ट है। द एपेक्स ऑफ द लीव फॉर्म ए लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ पिक्चर। अब एपेक्स ऑफ लीव्स का मतलब, जैसे लीव्स ये दिख रहा है यहाँ पे, ये फिगर में देखिए लीड के पास, तो लीड का मतलब कि लीव्स का सबसे, लीव्स में जहाँ पे लीव ब्लेड्स, जहाँ पे कॉनिकल पोर्शन, मतलब कि कॉनिकल पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, आपका एपेक्स। तो यहीं से पिक्चर बनना तैयार हुआ है। ओके, तो ये आपका क्या काम करता है, लीड की तरह काम करता है। तो ये क्या हो सकता है, ओपन और क्लोज हो सकता है। ओके, तो इनसाइड द पिक्चर, अब पिक्चर के अंदर क्या रहता है वो बताया है। तो यहाँ पे देखिए इनसाइड, तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन लिखा है। कंस्ट्रक्शन कहाँ से, मतलब कि आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन, आप कहाँ से लिखेंगे, द पिक्चर लाइक से, यहाँ से द पिक्चर लाइक से, द पिक्चर लाइक से आप कहाँ तक लिखेंगे, क्लोज द माउथ ऑफ पिक्चर। ये आपका कंस्ट्रक्शन है किसका, पिक्चर प्लांट्स का। ओके, इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स, ओके, डाउनवर्ड, सॉरी, इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। पिक्चर के अंदर क्या रहता है, हेयर रहता है जो डाउनवर्ड की तरफ रहता है। ओके, व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर, ओके, land in the pitcher, the lid closes and trap insects get entangled into the hair। entangle का मतलब फंसना। ओके, तो ये जब इंसेक्ट्स, मतलब कि इंसेक्ट जब ये पिक्चर्स में आता है, तो वो मतलब कि जब इंसेक्ट्स आपका पिक्चर में एंटर करता है, तो वो क्या करता है, अपने टिप्स को, अपने लीड्स को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है, और वो इंसेक्ट्स क्या हो जाता है, फंस जाता है उसके हेयर में। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाई डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। और इंसेक्ट्स को कैसे वो डाइजेस्ट करता है, कैसे पचाता है, वो पिक्चर प्लांट क्या करता है, एक जूस सिक्रेट करता है, एक अपने अंदर से जूस निकालता है। ओके, सिक्रेट करता है। तो सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ये हमारे क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। तो देखिए यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन में इसका कहाँ से लिखेंगे, द पिक्चर लाइक से लेके, सॉरी, द पिक्चर लाइक से लेके आप कहाँ तक लिखेंगे, डाउनवर्ड्स तक, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। ओके, ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अच्छा, पिक्चर प्लांट्स में एक बात ध्यान रखेंगे कि पिक्चर प्लांट जो होते हैं ना, वो ऑलरेडी ग्रीन होते हैं। तो ग्रीन होते तो ये मतलब कि इंसेक्ट्स को क्यों किल करते हैं, इंसेक्ट्स को क्यों डाइजेस्ट करते हैं, क्योंकि ये इनका जो मतलब कि ये ऐसे एरिया में, मतलब ये दलदल एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे इनको मतलब कि नाइट्रोजन उतना नहीं मिल पाता है। इसलिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट वो फिल करने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को किल करते हैं, और इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे इसके बारे में कि जो आपके पिक्चर्स प्लांट्स हैं, मतलब कि वो आपके इंसेक्टिवोरस। ओके, नेक्स्ट हमारा है सैप्रोट्रॉप्स। तो सैप्रोट्रॉप्स अगर हम बात करें कि जैसे आपने मशरूम देखा है, तो मशरूम में तो देखिए यहाँ से मार्क किया हूँ, मशरूम इज मशरूम को आप ऐसे लिख सकते हैं, मशरूम इज फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रॉटिंग वुड्स या रॉटिंग मटेरियल्स। यहाँ पे वुड की जगह आप क्या लिखेंगे, रॉटिंग मटेरियल्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ओके, तो मशरूम कैसा है, एक मुलायम अम्ब्रेला लाइक पैचेस है, अम्ब्रेला लाइक पैचेस। ओके, तो पैचेस का मतलब हमने क्या पढ़ा था, धब्बा, लेकिन अम्ब्रेला लाइक पैचेस है, मतलब कि अम्ब्रेला लाइक इसका क्या है, डिजाइन है। तो यहाँ पे पैचेस का मतलब क्या हो जाएगा, वो अम्ब्रेला लाइक डिजाइन को हम क्या बोलेंगे, पैचेस। ग्रोइंग ऑन रॉटिंग मटेरियल्स, तो रॉटिंग मटेरियल मतलब कि रॉटिंग थिंग्स भी, रॉटिंग मतलब कि जो सड़ा हुआ जो चीज़ है उस पर ये ग्रो होते हैं। ओके, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कहाँ से ये मतलब, ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ओके, let us find out what types of nutrients they need to survive and from where they get them। तो ये कौन सा न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ओके, और ये मतलब कि ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, ओके, मतलब कि ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं अपने आप को सरवाइव करने के लिए, और ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं। ओके,
तो यहाँ देखिए कि वो जो वांट टू नो दिस ऑर्गेनिज्म और एक्वायर न्यूट्रिशन दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू। ओके, तो ये सब आप पढ़ेंगे आप, ये आपका अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक एक्टिविटी है, टेक पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विथ वाटर। एक पीस ब्रेड दीजिए और उसको क्या कीजिए, उसको मतलब कि पानी से भिगो के, मतलब कि उस पर पानी भिगो दीजिए। ओके, पानी से उसको भिगो दीजिए। लीव इट मॉइस्ट वार्म प्लेस, और उसको कहाँ पे रखिए, एक वार्म प्लेस पे, गर्म जगह पे रखिए 2 से 3 दिन तक। ओके, अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर्स ऑन देम, जब तक वो ब्रेड पे आपका मुलायम सा पैचेस, मुलायम सा धब्बा नहीं आता तब तक। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया ये पैचेस कैसे होते हैं। दिस पैचेस में भी वाइट, ग्रीन, ब्राउन और एनी अदर कलर। ये पैचेस कौन से कलर्स के हो सकते हैं, वाइट, ग्रीन, ब्राउन और एनी अदर कलर्स के ये पैचेस हो सकते हैं, यानी ये धब्बा। ओके, तो इसको आप माइक्रोस्कोप से, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे ना। ओके, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से आप इसको देख सकते हैं। तो ये ऐसा दिखेगा, जैसे फिगर 1 पॉइंट देखिए, फंगाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड, फंगाई इसको बोलते हैं, तो फंगाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड्स। तो अभी यहाँ तो दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगाई, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फंगाई। तो फंगाई को भी हम क्या बोल सकते हैं कि फंगाई इज फ्लपी। अगर हम बात करें कि फंगाई, फंगाई इज ए, मतलब कि इसका कलर कैसा कैसा दिखता है, ये पैचेस लाइक स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये अपना न्यूट्रिशन का फुलफिल कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे मार्क किया हूँ। दे सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये मतलब कि ये किस पे, मतलब कि ये क्या, सिक्रेट, सिक्रेट का मतलब निकालना। ओके, दे सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स, मतलब कि ये क्या करते हैं, ये अपना डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं और किस पे सिक्रेट करते हैं, किस पे ये देते हैं, डेड जो मर चुके हैं और जो सड़े हुए जो भी चीज़ है उस पे, एंड कन्वर्ट इनटू ए सॉल्यूशन, और उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक सॉल्यूशन में। देन दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, फिर वो ये सॉल्यूशन से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। दिस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको हम क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो वो न्यूट्रिशन का वो तरीका जिससे ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है, किसके थ्रू, सॉल्यूशन के थ्रू, और वो सॉल्यूशन किससे बनाता है, डेड आपके डेड और डिकेइंग मैटर से। ओके, तो डेड और डिकेइंग मैटर से वो सॉल्यूशन बना के, और वो सॉल्यूशन से न्यूट्रिशन लेता है वो। ओके, तो प्लांट विच यूज सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स, मतलब कि जो प्लांट्स आपके सैप्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स। ओके, तो सैप्रोट्रॉफ्स, तो फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लॉथ्स, ऑन अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम्स। तो ये जो फंगाई होते हैं ये आपके पिकल्स मतलब अचार पे भी देखने को मिल जाते हैं, लेदर मतलब कि जूते पे आपने देखने को मिल जाते हैं, क्लॉथ्स पे देखने को मिल जाते हैं, और अदर आर्टिकल्स पे आपको फंगाई देखने को मिल जाते हैं। और कौन से वेदर में, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में ये आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि जो अगर हम बात करें कि जो फंगस होते हैं वो हमारे क्रॉप्स को भी क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। मतलब कि ये हमारे जो फील्ड्स में जैसे वीट है, गेहूं को भी ये डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, तो फंगस जो फंगाई होते हैं ये डिजीज कॉजिंग भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ईस्ट और मशरूम्स हमारे क्या है, फंगाई हैं। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स, मतलब ये रेनी सीजन के समय बहुत सी चीज़ों चीज़ों को क्या कर देते, खराब कर देते। तो वह आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मैनेस ऑफ फंगाई इन योर हाउस। तो मैनेस का मतलब होता है खराब, तो अपने पेरेंट्स से पूछिए कि फंगाई आपके हाउस में क्या क्या खराब करते हैं। ओके, द फंगल स्पोरस, देखिए यहाँ पे द फंगल स्पोरस, स्पोरस का क्या मतलब है, पाउडर लाइक सब्सटेंस, क्या होता है, पाउडर लाइक सब्सटेंसेस होता है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। द फंगल स्पोरस आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, मतलब जो फंगल स्पोरस रहते हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, आपके ये पाउडर लाइक सब्सटेंसेस एयर में जनरली प्रेजेंट रहते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, जब वो आपके वेट और वार्म थिंग्स पे लैंड करते हैं, मतलब उस पे पहुंचते हैं। दे जर्मिनेट एंड ग्रो, मतलब कि वो क्या होने लगते हैं, जर्मिनेट होना स्टार्ट करते हैं और ग्रो होना स्टार्ट करते हैं। इसी पार्ट्स का मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आज ही। ओके, तो उसको आप देखेंगे और इससे हमारा ये चैप्टर क्या होगा, फिनिश होगा। ओके, तो